एक काला बैग लिए बुर्का पहने कई दिनों से एक महिला बाजारों में घूम रही है। जानकर आपको हैरानी होगी कि उसने बैग पीठ पर टांगा है और वो बैग बहुत बड़ा है। बुर्का पहने ये महिला काला बैग लिए पैदल पैदल पूरे शहर के चक्कर काट रही है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल हुआ तो लोग इसको संदेह के नजर से देखने लगे हैं, क्योंकि आखिर कोई पैदल घूमकर स्विगी फूड डिलीवरी करने तो जाएगा नहीं, लेकिन महिला हमेशा घूमते फिरते ही नजर आती है। बुर्का पहने ये महिला स्विगी का काला बैग पीठ पर टांगे कहाँ जा रही है, उसका मकसद क्या है, आपको सब कुछ आगे खबर में हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि महिला स्विगी फूड डिलीवरी का काम कर रही है या फिर स्विगी के नाम पर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है, क्या कोई गलत काम को अंजाम देने वाली है या माजरा कुछ और है। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। आप नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। काला बैग लिए एक महिला पैदल पैदल पूरे शहर में घूम जाती है और लोग बस ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये महिला है कौन, क्योंकि महिला का ना ही चेहरा नजर आ रहा है और ना ही वो किसी के घर आते जाते हुए देखी जा रही है। बस लोग उसको देख रहे हैं और एक सोच बना चुके हैं कि ये महिला का मकसद क्या है, क्यों उसने स्विगी का बड़ा सा बैग अपने पीठ पर टांगा है और ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये सब कुछ अब लोग जानना चाहते हैं। स्विगी का बैग लेकर काला बुर्का पहने ये महिला कौन है, उसका मकसद क्या है, आपको इस पूरी खबर में हम विस्तार से बताएंगे। किस इरादे से बाजारों में ये घूम रही है, ये लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई है। तो आपको बता दें कि महिला कोई गलत इरादे से नहीं बल्कि अपना घर खर्च चलाने के लिए स्विगी का बड़ा सा बैग अपने पीठ पर टांगे अपने काम पर जा रही है। जी हाँ, और वहीं दिन रात वो मेहनत करके जो पैसे उसके पास आते हैं उससे ये महिला अपना घर खर्च चलाती है। मामला लखनऊ के जगत नारायण रोड चौक का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिनों से एक महिला स्विगी का बड़ा सा बैग टांगे घूम रही है। पहले लोगों को लगा कि ये महिला जासूस है, लेकिन जब इसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि ये बैग लेकर काम पर जाती है और पैदल इसलिए जाती है ताकि इसका आने जाने का भाड़ा बचे और उस पैसे से ये कोई और काम कर सके। महिला का नाम रिजवाना है, जो कि लखनऊ की जनता नगरी कॉलोनी में एक छोटे से कमरे में रहती है। उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी हो गई है और बाकी तीनों बच्चों के साथ ये एक छोटे से कमरे में रहती है। रिजवाना का पति अचानक से गायब हो गया और तब से रिजवाना ही मेहनत करके अपने अपने जो उसका 3 बच्चा है उसको पढ़ाने की कोशिश करती है। हालांकि बार बार बच्चों की पढ़ाई पैसे की कमी होने की वजह से छूट जाती है, अभी भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे बच्चों को मेहनत करके पढ़ाया जाए। फिलहाल वो अपने तीनों बच्चों को 2 वक्त का खाना दे पाती है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि रिजवाना की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 17 साल की उम्र में रिजवाना शादी कर चुकी थी, लेकिन पति शराबी निकला, जो कि जो भी पैसे वो कमाता था वो शराब में उड़ा देता था। रिजवाना को मारता पीटता भी था और अचानक ही एक दिन वो गायब हो गया, जिसके बाद रिजवाना को अपना पूरा घर संभालना होता है। लोगों ने उसे दूसरी शादी करने को भी कहा, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अपने 3 बच्चों के साथ एक कमरे में छोटे से घर में वो रहती है, मेहनत करके कमाती है, खाती है और बच्चों को भी खिलाती है। तो वहीं वायरल होते हुए फोटो के बारे में अगर हम आपको बता दें, जो फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि बुर्का पहनी महिला बड़ा सा स्विगी का बैग अपने पीठ पर टांगी हुई है और वो शहर शहर में पैदल ही घूम रही है। वो महिला रिजवान ही है। रिजवान स्विगी फूड डिलीवरी नहीं कर रही है, बल्कि अपनी काम पर जाती हैं, जहां उस बैग में सामान भरकर वो बेचा करती हैं, जो पैसे आते हैं उससे अपना घर खर्च चलाती हैं। 15 दिन पहले रिजवाना का बैग, पुराना वाला बैग फट गया, जिसके बाद जब वो नया बैग खरीदने गई तो वहां जो नया बैग था वो काफी ज्यादा महंगा मिल रहा था, जिस वजह से दुकानदार ने उन्हें 50 रुपए में स्विगी का पुराना बड़ा सा एक बैग दे दिया। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे रिजवाना एक या दो घर में बर्तन और झाड़ू पोछा का काम करती है और उसके बाद वो डिस्पोजल कप, ग्लास और भी कई छोटे छोटे चीजों को उस बड़े से बैग में भरकर पैदल पैदल पूरे शहर में घूमकर बेचती हैं। तो वहीं दिन में 3 बजे एक घर में वो खाना भी पकाती हैं और कुछ इस तरीके से महीने में 4 से 5 और 6 हजार जैसा वो कमा लेती हैं। पैदल इसलिए चलती हैं क्योंकि उनका कहना है कि पैदल आने जाने से ऑटो और रिक्शा का भाड़ा बचता है, जिससे वो दूसरा काम करती हैं, क्योंकि उनके पास ना ही कोई सरकारी घर है, ना ही वो कोई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती हैं और ना ही घर में पानी का कोई कनेक्शन है, पैसे भी नहीं है और घर संभालने वाला भी कोई और दूसरा व्यक्ति
उनके घर में नहीं है। जैसे तैसे इन्हें ही कमाकर घर संभालना होता है, बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। लेकिन अब जब से उनका ये फोटो वायरल हुआ है, उनके बारे में लोग धीरे-धीरे जैसे-जैसे जान रहे हैं। उनके अकाउंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी 500 तो कभी 1000 तो कभी 2000 ऐसे करके पैसे भेज देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। तो वो उन सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। तो बात यही है कि स्विगी वाली बुर्का पहने वो महिला कोई साजिश नहीं, बल्कि अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रही थी। जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसकी सच्चाई हमने आपको अभी बताई है। बाकी इनके मेहनत और जुनून को लेकर जिस तरीके से ये घर सँभाल रही हैं और बुर्का पहनकर ये बैग टाँग कर पूरे शहर में घूमती हैं, जो पैसे आते हैं उससे अपना घर खर्च चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इनके आस-पड़ोस के लोगों ने ये भी कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, बच्चों को कहीं और भेज दो, तो इन्होंने ये इस बात से भी साफ इनकार कर दिया और अब मेहनत करके अपना घर चलाती हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।